मुझे पता है कि वो कितने दुख की जिंदगी में जी रहा है, लेकिन कई रोज हो जाने के बाद भी इसने अपना दुख मेरे सामने प्रकट नहीं किया। सजनों, उधर तो सुदामा कृष्ण के यहाँ है, उधर भगवान कन्हैया ने सुदामा की गरीबी टोटे की हालत को देखते हुए अपने नौकर चाकर को भेज करके तिरोड़ देश में भेज दिए कि जाओ मेरे बचपन की यार सुदामा की यहाँ टूटी झोंपड़ी है, वहां एक आलीशान महल बना दो। महल के सामने पहरेदार होने चाहिए, हवादार जालीदार विंडो जंगले होने चाहिए, बढ़िया महल मकान होना चाहिए, बढ़िया ठाट बाट होना चाहिए। सजनों, नौकर चाकरों ने वहां काम शुरू कर दिया, सुदामा का महल बनना शुरू हो। उधर कुछ दिन रहने के बाद जब वो बचपन का यार सुदामा वापस चला तो जितने दिन कृष्ण के पास रहा उतने दिन तो बढ़िया पहनने को आभूषण और वस्त्र दिए, बढ़िया खिलाया पिलाया, और जब सुदामा चला तो वो कपड़े उतरवा लिए और जिन वस्त्रों से गया वही वस्त्र वापस सुदामा को दे दिए। सुदामा के मन में खोट आया कि जिसा पहला था, जिसा में पहले था, जिसा आया उसा ही चाल पड़ा। सजनों, यहाँ का हवाला कवि महोदय ने किस तरह से लिखा है कि मैं तो मिश्रानी के कहने से आता, मिश्रानी को पहले कहा था कि वो बचपन का यार है, वो राजा है, मैं एक भिखारी हूँ, कंगना हूँ, वो मुझे पहचानेगा नहीं, और पहचान भी लिया तो मुझे कुछ देगा नहीं। इसने तो वही काम किया, पहचान तो लिया लेकिन दिया देहला तक नहीं। आइए कवि महोदय ने क्या लिख दिया। और वो सुदामा अपने मित्र को कैसे कहने लगता है, क्या बता रागनी में सुनेगा। हेरे दमड़ी तलक दई को न्या दिया दमड़ी तलक दई को न्या दिया बातों में निखार तने। हेरे यारी के घरे दूर बताए, यारी के घरे दूर बताए, यार कहूँ किस ढाल तने। दमड़ी तलक दई को न्या दिया बातों में टाड़ तने। अरे जिस कारण से मैं तेरे पास आया था, तुझे सब लोग कहते हैं कि तू भगवान है, सबके मन की जानता है, लेकिन तेने मेरे मन की कैसे नहीं जानी। तेने तो मुझे बातों में न्यू ही टाल दिया, कुछ भी नहीं दिया। क्या कहने लगा पहली बात में, क्या बताया। झाले
रानी ने न्यू में यार चलिया आया और भेज दिया मिस रानी ने और न्यू में यार चला आया। हेरे अनधन की ते शोभा हो से अनधन की ते शोभा हो से देखे लगते चार तने दमड़ी तलक गई को न दिया यो बाता में हिटार तने दमड़ी तलक गई को न दिया बाता में हिटार तने। और आदरणीय बड़े भाई आर के टेंट हाउस वजीरपुर भाई रमेश कुमार सैनी जी इस रागनी पर खुश होकर के 500 रुपए से इन कलाकारों का सम्मान करने के बाद जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां। आइए और आदरणीय रोहतास राव जी वो भी इस रागनी पर 100 रुपए से हमारी पूरी पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बहुत ही अच्छे श्रोता हैं रागनियों के, बार बार धन्यवाद करती हूँ उनका भी। और मेहरबानों दूसरी बात में सुदामा अपनी मिसरानी के लिए कहने लगा कि मैं तो आने के लिए बिल्कुल मना कर दी थी, लेकिन वो मिसरानी नहीं मानी मेरी। उसने मुझे जा अपने दोस्त के पास, जा अपने दोस्त के पास। रोज मेरे कान खाती थी, इसलिए मुझे तेरे पास आना पड़ा, नहीं तो मैं तेरे पास नहीं आता। कैसे कहने लगा दूसरी बात में हो तेरे सामने कहीं गई ना रात, तेरे सामने कहीं गई ना बहुत घना में शर्माया। दुनिया कहे हेर दुनिया कहे भगवान तने पर तेरा भेद नहीं पाया। और दुनिया कहे भगवान तने पर तेरा भेद नहीं पाया। हेरे घर ते चले पाछे मन्ने, घर ते चले पाछे अपना बहुत घना दिल समझाया। घर जाके हेरे घर जाके तेरी भावज पूछे मारी खातर के लाया। घर जाके तेरी बावज पूछे हमारे कौन तेरा आया। हेरे जब वो खाली पल्ला देखे, जब वो खाली पल्ला देखे तेरे लग जा ताड़ तने। दमड़ी तलक गई को न दिया बाता में हिटार बने। दमड़ी तलक गई को न दिया बाता में हिटार बने। और 100 रुपए जय माता दी मेडिकल स्टोर से आदरणीय बड़े भाई कुंवरपाल चौहान जी, 100 रुपए विपिन चौहान साहब, 100 रुपए कमलजीत गौड़ साहब और 500 रुपए जो हर कार्यक्रम में अपने साउंड की व्यवस्था, साउंड की सर्विस देते हैं, आदरणीय धनखड़ ट्रांसपोर्ट व साउंड सर्विस वजीरपुर से 500 रुपए देकर पार्टी का सम्मान कर रहे हैं। उनके लिए भी भाई एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां। जय नारायण जी वजीरपुर से 200 रुपए और आदरणीय बड़े भाई रमेश सरपंच लोहाना, भाई रमेश सरपंच लोहाना हुए राजपाल पंच लोहाना से 500 रुपए देकर के पूरी टीम का सम्मान कर रहे हैं।
और रमेश सरपंच साहब स्वतंत्रता सेनानी प्रभाती लाल के पुत्र होने के नाते आप सभी से एक प्रार्थना अपील करते हैं कि भाई स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी बनो, स्वदेशी अपनाओ और चाइनीज का बहिष्कार करो। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार तालियां हो जाए ऐसे श्रोता के लिए, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपए आदरणीय बड़े भाई बचिया जी 100 रुपए से मान और सम्मान दे रहे हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी देखना आगे क्या क्या होता है। आइए मुझे एक बात बता कि आज तेरे पास पैसा है तो तुझे इस बात का घमंड है कि मैं राजा हूँ, लेकिन आज मैं कंगाल हूँ, ये सब मेरी तकदीर की बात है। अरे मेरे घर में तो एक अन्न का दाना भी नहीं है, इसलिए मेरी मिस्रानी ने तेरे पास भेज दिया। क्या कहने लगा तीसरी बात में? कुछ करना है, सिर्फ करना है तो एक काम करना है कि सिर्फ उस हरि का नाम लेना है, क्योंकि अंत समय में सुदामा ये बताने लगा कि कुछ भी साथ नहीं जाता, सिर्फ एक राम का नाम साथ जाता है। ये धन माया सब यहीं पर रखी रह जाती है। क्या कहने लगा चौथी बात में कैसे तोड़ कर दिया।
दुनिया का धंधा है रे जान लिया एक